हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था इसमें। और ये हमारी एक्सरसाइज 1A है। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ किया था, ये सभी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे। सिंपली हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी हमें टेबल से अमाउंट ऑफ बिल बताना है कितना होगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो सिंपली देखो, नंबर ऑफ सर्विसेज है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस एंड जीएसटी में गिवन किया है। और इसमें कहा है इसने कि एमएस यूनिक ट्रेडर दिल्ली प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू एमएस गीता ट्रेडिंग कंपनी इन कानपुर। तो दिल्ली टू कानपुर अगर सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो ये इंटर स्टेट वाला केस है। इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में जीएसटी के में क्या होता है हमारा, आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपल क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सर्विसेज। एक कॉलम हमारा नंबर ऑफ सर्विसेज का होगा। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस। कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस। एंड फिर क्या है हमारे पास, जीएसटी। इसको हम आईजीएसटी भी कह सकते हैं इस केस में, आईजीएसटी। तो रेट ऑफ आईजीएसटी कितना होगा हमारे पास, जितना जीएसटी होगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सर्विसेज 8 है। कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस कितना है, 680 है। और जो जीएसटी चार्ज है यहाँ पर वो कितना है, 5%। तो सेम आईजीएसटी भी होगा। नेक्स्ट रो में आ जाते हैं हम। यहाँ पर ये 12 सर्विसेज हैं। कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस कितना आ रहा है हमारे पास, 320। एंड यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना गिवन किया, 12%, जो कि हमारा आईजीएसटी के इक्वल है। और यहाँ पर 10 क्या है, सर्विसेज हैं। एंड 260 कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस है। एंड 18% इसका क्या आ रहा है, जीएसटी। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं 16 सर्विसेज, अमाउंट ऑफ ईच सर्विस 420 एंड परसेंटेज कितना है, 12%। ये होगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब सिंपली आप क्या कर लो, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लो। तो यहाँ पर सिंपली अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे इसका और उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखें सर्विस की, तो यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करो 680 से, ठीक है। तो सिंपल 8 को मल्टीप्लाई करो 680 से, कितना आ रहा है, 5440 एंड 12 को कर लो 320 से मल्टीप्लाई। 12 को 320 से मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अगर कोई मिस्टेक आती है आपकी तो उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से करना है। ये कितना आ गया टोटल कॉस्ट, 2600, बिकॉज हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात। यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करो किससे, 420 से, तो कितना आ रहा है, 6720। क्लियर है ना। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे आईजीएसटी, अमाउंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना होगा यहाँ पर, आईजीएसटी का चार्जेस है हमारे पास, और कितना होगा आईजीएसटी। तो ये 5440 का जीएसटी निकालिए कितना होता है। 5440 है हमारे पास। इसका 5% निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है हमारे पास 272। कितना आ गया इसका आईजीएसटी, तो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी आ रहा है 272। एंड फिर हमें क्या फाइंड करना है, 12% आईजीएसटी किस पे करना है, 3840 पर, क्या 12%। तो 12 और डिवाइड बाय 100 करेंगे अगर हम, तो आ रहा है 460.80। क्लियर है। फिर नेक्स्ट 2600 अगर हम देखें, तो यहाँ पर 2600 पर कितना जीएसटी चार्ज करना है हमें, 18%। 18% किया हमने इसका, तो कितना आ रहा है, 468। सिंपली क्या कर रहे हैं भाई, जैसे हमें 26 पर फाइंड करना है 18%, तो 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर ले रहे हैं। इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, यही आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी सिंपली अगर हम निकालें 720 पर कितना परसेंट, 12% फाइंड करें, तो कितना होगा, और डिवाइड बाय 100 कर लें। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 6 और 2 से 5 वैल्यू आएगी हमारी पॉइंट में, तो 672। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, 8806.40। तो सिंपली
ये किया है हमने, तो यहाँ पर कितना आ गया 806.40, ये वैल्यू आ रही है। आप ये जो 672 आया है इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 672 मल्टीप्लाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 5 कर लो, तो यही वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास आईजीएसटी। अब अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी अगर हम करें, अमाउंट या फिर कॉस्ट प्लस जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ सर्विस प्लस में आईजीएसटी और इंक्लूड कर ले, तो कितना होगा? इन सभी को इंक्लूड कर लो भाई, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 7 और 4, 11 का 1 कैरी, और यहाँ हो गया 4 2 6 और 1 7 और ये 5। बस क्लियरली केयरफुली करना है बिल्कुल आपको, पूरा फोकस आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? इसको भी अगर हम प्लस करेंगे तो 3840, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो पॉइंट के लेफ्ट राइट में रहेगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट में। यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम 00 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अगर हमें इनको ऐड करना है तो ये सिंपली हमारा कितना आ रहा है 4 6 10 1, यहाँ पर आ रहा है 11 13 1, और ये आ रहा है 43, ये आ रहा है 4300.80। एक बार करके देखते हैं भाई कैलकुलेटर से क्या आ रहा है, क्योंकि आंसर फिर बाद में मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये कितना हो गया 4300.80। अब सिंपली इसको करें हम, तो कितना आएगा ऐड करने पर? ये आ रहा है 2600 या 400, ये 3068, ये आएगा इसका। अगर हम प्लस करें 2600 में, अगर हम प्लस करें 468, तो ये आ गया 3068। करेक्ट है। नाउ इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? इन दोनों को कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ रहा है 6720 प्लस में 806.40, ये आ गया 7526.40। क्लियर है? अब इनको ऐड करेंगे हम, कितना आएगा? इन सभी को ऐड कर लो, 3068, एंड फिर इसको ऐड किया हमने 4300.80, फिर प्लस 5712, ये आ गया हमारा 20,607 कितना 20। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा। टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो आ रहा है 20,607.20। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है फाइनल। तो ये करना था सिंपल हमें। तो इस टाइप के अगर बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ये अमाउंट ऑफ बिल हो गया हमारा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यहाँ पर भी बिल के लिए इसमें बोला है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग 20% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द आर्टिकल इफ 80 और मोर सच आर्टिकल्स आर परचेज। तो 20% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर 80 या उससे ज्यादा आर्टिकल परचेज किए जाते हैं। जैसे एमआरपी 180, यहाँ पर 120, क्वांटिटी 120, तो 80 से अबव है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा इस पर। लेकिन अगर 80 से कम है तो डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ओनली डिस्काउंट है 20% किस पर? अलाउड ऑन आर्टिकल इफ 80 और मोर सच आर्टिकल्स आर परचेज। अगर आप 80 से ज्यादा आर्टिकल परचेज करते हो तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एमआरपी। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल हो गए। आर्टिकल है हमारे पास ए बी, यहाँ पर है एमआरपी 180, यहाँ पर है एमआरपी कितना है 120। क्वांटिटी अगर हम देखें, यहाँ क्वांटिटी है 120, तो इस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर 50, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं। तो अगर हम डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट परसेंट, इसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, 0%, नील। तो फिर अगर हम देखें डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर डिस्काउंट निकालें पहले हम, तो भाई डिस्काउंट कितना आएगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सिंपली कितना हो गया 20% निकालो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका 20% निकालो, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर हम इसका टोटल अमाउंट निकाल लें पहले, टोटल अमाउंट 180 और 120 को मल्टीप्लाई करो भाई, 18 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 216 आता है। 18 बन जाए, 18 और 18 टू जा 36, 216 ये और 2 जीरो ये, ये आ रहा है 21,600। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 5 जा 60,
12 5 60 और ये 2 जीरोज ये, 12 5 60 और 2 जीरोज ये 6000 ये आ रहा है हमारा 6000। अब इसमें हम डिस्काउंट अमाउंट निकालें या फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं इन रुपीज। कितना आ गया, इसमें 20% डिस्काउंट निकालो, इसमें 20% डिस्काउंट निकालेंगे हम, कितना आएगा, इसका 20% निकालें तो 216 का डबल 432 और एक जीरो और आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 20 है भाई। अगर आप 21600 इंटू में 20 करते हो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ये 20 से 20 कैंसिल, इसको करोगे आप तो इसका डबल करोगे 216 का 432 और एक जीरो और, तो यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं। अब अगर हम निकालें सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू तो कितना हो जाएगा भाई, तो सेलिंग प्राइस है डिस्काउंटेड वैल्यू जिस पर हम जीएसटी इंक्लूड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस कर दो इसमें से, तो 21,600 में से माइनस करना है हमें कितना, 4,320, तो कितना आ रहा, 17,280, 17,280 आ रहा है। और यहाँ पर ये 6,000 का 6,000 ही रहने वाला। अब आपको जीएसटी ऐड करना है अगर, और इसमें कहा है कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब देखो इसने जीएसटी कहा, इसने कुछ नहीं बोला कि ये इंट्रा स्टेट है इंटर स्टेट है, तो जब कभी भी कुछ नहीं बोलता तब हम लेते हैं इसको, कौन सा केस, इसको केस लेते हैं हम इंट्रा स्टेट, मीन्स विद इन द सेम स्टेट। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हम विद इन द सेम स्टेट वाला केस लेंगे, बिकॉज हमसे बुक में क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी वो नहीं बताता कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन है तो वो है हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, तो ये होगा हमारा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होगा तो जो जीएसटी है हमारा, तो जीएसटी कितना है, जीएसटी में हम या तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी अगर हमारा है टोटल जीएसटी 5% है तो ये होगा 5/2 या फिर 2.5 कह सकते हैं हम इसे, ऐसे ये भी 2.5 होगा। ये 12% है तो 6% और ये भी 6% होगा। अब इनका अमाउंट अगर इंक्लूड करें कितना होगा, अमाउंट ऑफ, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्या, सीजीएसटी निकालेंगे कितना आएगा, निकालो 2.5% किसका, सेलिंग प्राइस, कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस का 2.5, अगर हम इसका 5% निकालें 17,280, 17 और 280, इसका कितना निकालें हम, 5% निकालें अगर हम सिंपली, तो कितना आ रहा है 864 आ रहा है, उसका हाफ कर लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, और इसका हम हाफ करें तो ये आएगा 432 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 432, क्लियर है। भाई ये 17,280 है, अगर मैं इसका 5% निकाल लूँ तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 और 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 6 और 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 और 2 4 864 का हाफ कर लो, कितना आ जाएगा 432, आ जाएगा 432। ये हो गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। ऐसे ही अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी, ये अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, यहाँ 432, यहाँ 432 आएगा, नहीं यहाँ आएगा 432, तो लेकिन अब हमें निकालना है किसका 6%, इस 6,000 का 6%, 6,000 का 6% अगर हम निकालें तो 6 6 36 और एक जीरो और 360 और यहाँ 360। अब अमाउंट प्लस जीएसटी या अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी निकालें अगर हम, तो कितना होगा, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी निकालो भाई, ये 17,200, 17,280 में कितना ऐड करना है हमें, 432 और 432 दो बार 18,144 आ रहा है। एंड इसमें अगर हम 6,000 में इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 360 का डबल 720 और प्लस कर देंगे इसमें 6,000, तो कितना हो जाएगा 6,720 होगा सिंपली भाई, ये 720 हो रहा है, इसको 6,000 में ऐड करेंगे तो 6,720, तो अमाउंट ऑफ बिल कितना बनेगा, तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल होगा हमारा, सिंपली इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये जो 18 है यहाँ पर हो गया 4 6 और 7 और 1 8, 8 6 14 1 2, 24,864 रुपये, तो ये आ गया 24,864 एट्थ वाले का आंसर, सिंपल। ये हो गया हमारा, इस टाइप से कर सकते हैं इसे हम सिंपली।
क्लियर है बात? तो ये है इसमें सिंपल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा, आप डायरेक्टली इसमें एक कॉलम लिख दें जीएसटी का और यहाँ पर हाफ हाफ निकाल कर दिखा दें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट एज 750 इफ द जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। इतना सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। ये कहा है इसने कि 10 इनवॉइस में जो कॉस्ट प्राइस है हमारा किसका, टैक्स इनवॉइस ऑफ द टेलीकॉम सर्विस का, वो 720। इफ द जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर है रेट ऑफ जीएसटी 18%। सिंपली फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल अगर हम देखें तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, कि ये जो वैल्यू हमारे पास 750 इसमें ऐड करेंगे 750 का ही 18%। क्लियर है हमारा? 5 से कर रहे हैं, अगर हम 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 2 जा 2 9 जा 59 से कितने होते हैं 135, 135 और ऐड करते हैं इसमें 135 ऐड करते हैं, ये कितना आ जाता है 885। ये इसका आंसर हो गया सिंपल 885। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th, इसमें कह रहा है कि मिस प्रतिमा took health insurance policy for the family and paid 900 as SGST। तो अगर 900 SGST है तो CGST भी इतना ही होगा। SGST कितना है हमारा 900 है, तो हमारा CGST भी यही होगा, इंटरेस्ट रेट वाला केस होगा। एंड टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी टोटल प्रीमियम जा कितने के लिए ये बताने हैं। द रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है हमारे पास, जीएसटी रेट है हमारे पास 18%। क्लियर है? तो जीएसटी परसेंट है हमारे पास 18%। अब क्या करना है भाई इसमें हमें, अब हमें इसमें अमाउंट निकालना है इंक्लूडिंग जीएसटी कि कितने का प्रीमियम जा रहा है। तभी अगर एक एक्स वैल्यू है उस पर हमारा 900 क्या जा रहा है, एसजीएसटी जा रहा है, और 18% क्या है अब इसका जीएसटी है, तो ये कितना होगा 9% होगा, 18 का हाफ 9%। अगर हम एक्स का 9% निकालें तो कितना आना चाहिए 900, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ठीक है उसी का ही हम क्या कर रहे हैं 9% निकाल रहे हैं, तो वो 900 आना चाहिए। तो वो वैल्यू नहीं मालूम तो इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये 900 इंटू 100 अपॉन में 9 से इसको डिवाइड कर लो 100, और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000। तो जो अमाउंट है वो है 10,000, लेकिन इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, अमाउंट प्लस जीएसटी कह सकते हैं हम। इंक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट होगा भाई 10,000 का इनिशियली है वो, और जो टैक्स ऐड किया गया है वो 900 का डबल 1800 ऐड किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर 10,000 11,800, ये इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। तो समझे बात आप? तो इसने कहा कि एसजीएसटी 900 रुपये है। एसजीएसटी किस पर निकाला गया होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस हो, इस सेलिंग प्राइस पर फाइंड किया है हमारा क्या एसजीएसटी, जो कि है 900, लेकिन वो कितना परसेंट है उस वैल्यू का 9%, बिकॉज जीएसटी 18% है, तो हाफ कितना होगा एसजीएसटी होगा। तो अगर हम उसे एक्स वैल्यू लेट करें, वो जो ओरिजिनल वैल्यू उसको एक्स लेट लेकर चले, हम एक्स लेट करके चलें, देन हमें क्या करना है इसी का 9% निकालना, जो कि 900 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स को अगर हमने लेट किया है जो भी सेलिंग प्राइस है इंश्योरेंस का, तो एक्स वही है, एक्स की वैल्यू ये वैल्यू जो आई हमारी एक्सक्लूडिंग जीएसटी विदाउट जीएसटी है, प्योरली वैल्यू हमारा प्योरली सेलिंग प्राइस है। इस पर जीएसटी ऐड करेंगे हम, इसमें जीएसटी ऐड करेंगे तो 10,000 में 900 जीएसटी ऐड करो 11,800, इसका आंसर है सिंपली। नेक्स्ट देखो आप 11, इसमें कह रहा है कि मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ही टुक अ रूम इन होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डेज। 5,000 पर डेज के अकॉर्डिंग उसने रूम लिया है। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइन हिम। तो 5,000 पर डे का रूम है, उसी दिन उसके दोस्त जॉन ने उसको ऐड ज्वाइन किया है। द होटल प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा बेड चार्ज ऑफ 1,000, इसके ऐड होने से
1000 और एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं रूम के रेंट में। हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। तो अगर ये 2 डेज के लिए रह रहा है वहां पर, टू का रूम फॉर 2 डेज, तो भाई 2 डेज का टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट फॉर 2 डेज, टोटल अमाउंट ऑफ 2 डेज, तो ये होगा हमारा 12,000। बिकॉज 5,000 और 1,000 6,000 आ रहा है, तो 12,000 2 डेज के लिए। 12,000 जो अमाउंट है वो 2 डेज के लिए आएगा और 2 डेज। क्लियर है? तो अगर ये 2 डेज के लिए होगा, अब हमसे कह रहा है कि इसमें 28% जीएसटी चार्ज किया गया है। भाई इसका 28% जीएसटी फाइंड करें, क्या होगा? तो जीएसटी अमाउंट कितना होगा? अमाउंट या फिर रेट ऑफ जीएसटी कितना है हमारे पास? 28%। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा? ये होगा 12,000 का 28%। 12,000 का 28%, 12 टू 24, तो ये आ गया 24, ये 12 टू 24, एक जीरो आ गया, 12 8 96, ये आ रहा है 336। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास 336, 3360। क्लियर है? अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया हमारा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 12,000। अब अगर हमें क्या करना है कि चार्ज ऑन बोथ डेज अगर निकालें हम, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, ये अमाउंट नोट में लिखा हमने, अमाउंट एएमटी ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट होगा भाई? 12,000 ओरिजिनली है, इसमें ऐड कितना करना है? 3360। क्लियर है? ये हो गया हमारा 15,360, 15,360 आंसर। बट बट हमें क्या कह रहा है? फर्स्ट वाले का आंसर दे रखा 3,360। अगर 5,000 पर डे हमसे फाइंड करने के लिए, हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 20% चार्ज बाय द होटल इन द बिल फॉर मिस्टेक फॉर 2 डेज, दोनों दिन के लिए सिर्फ जीएसटी बोल रहा है फाइंड करने के लिए। देखो अमाउंट ऑफ बिल तो ये बन रहा है 15,360, लेकिन ओनली जीएसटी बोल रहा है। अगर फाइंड करने के लिए बोल रहा है हाउ मच जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल बाय मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज, तो ये जो चार्ज किया गया है 3,360 का चार्ज किया गया है एज ए जीएसटी, तो जीएसटी चार्ज किया गया 3,360 रुपीज। तो इसमें ओनली सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है, इसलिए बस आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही करनी है, सेकंड को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, वो आउट ऑफ सिलेबस है। डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आंख बंद करके आप उस एक्सरसाइज को करिए ही मत, क्योंकि वो बोर्ड में नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर करोगे भी उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम में नहीं आने वाला एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन है, तो इसलिए 1B नहीं करना है, सिंपल आप इसको करिए। ओके, मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।